दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो अभी कल या परसों वीडियो एक अपलोड की थी राहुल ने। उसमें किस तरीके से इस्लाम धर्म को टारगेट बना रहा था, उसे उसकी आपने वीडियो देखी होगी तो आपको ज़रूर मालूम हुआ होगा। उस वीडियो में वो बता रहा था कहीं किसी मस्जिद में किसी लड़के के साथ रेप हो गया है, तो उस रेप की वजह से पूरे मुसलमानों को दोषी ठहरा रहा है, ठहराते हुए कह रहा है कि ये मुसलमान ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। मैं अभी इन तमाम चीज़ों का जवाब दूंगा, लेकिन उसमें मुसलमानों पर कुछ झूठी बातों का कुछ इल्ज़ाम लगाया, कुछ झूठा इल्ज़ाम लगाया। पहले मैं उसे बताना चाहता हूँ, एक क्लिप आप उसकी देखिए और मैं आपको बताता हूँ ये क्या झूठ बोल रहा है। उस क्लिप में ये कह रहा है कि मुसलमान अपनी बहनों के साथ शादी करते हैं। उस क्लिप को देखिए और मैं बताता हूँ कि कौन क्या करता है। अपनी ही बहन और बेटियों के साथ शादी ब्याह रचा लेते हैं, निकाह कर लेते हैं। अपनी ही बहन और बेटियों के साथ शादी ब्याह रचा लेते हैं, निकाह कर लेते हैं। देखिए इस क्लिप में क्या कह रहा है कि मुसलमान अपनी ही बहन बेटियों के साथ निकाह कर लेते हैं, शादी रचा लेते हैं। मैं इससे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम अपने ब्रह्मा को भूल गए हो क्या? मैं उसी ब्रह्मा की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारी धार्मिक पुस्तकों में लिखा है उसने अपनी बेटियों के साथ क्या किया था। नाम नहीं लूँगा वरना तुम्हें मिर्ची लग जाएगी। उसे पढ़ लेना, देखना, ये हमारा इस्लाम धर्म नहीं है, ये तुम्हारा धर्म है। कुछ कहने से पहले झूठे कुछ सोच लिया करो कि हमारे धर्म में तो नहीं है। अरे यार, इतनी गंदगी तुम्हारे धर्म में पड़ी और तुम इस्लाम धर्म को बदनाम करते हो। और मैं उसकी एक क्लिप दिखाता हूँ और देखिए वो बक क्या रहा है। तो अब मैं क्लिप दिखाने वाला हूँ, उसमें ये हलाले पे बात करता है। अरे मैं इसे कितनी दफ़ा कह चुका हूँ कि भाई इस्लाम में अगर तुम हलाला साबित कर दोगे तो मैं समझूंगा कि हाँ इस्लाम में हलाला है। तुम अगर साबित कर दो तो मैं मानूँ। भाई इस्लाम में हलाला वलाला नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये एक बात तुम नोट कर लो। इस क्लिप को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहता है। इसमें ये झूठा कहता है कि मुसलमान अपनी माओं के साथ नौजुबिल्ला गंदा काम करके अपनी हवस मिटाते हैं। अरे मैं फिर भी वही कहना चाहूँगा, पहले आप ये क्लिप को देखिए। पर माताओं की अस्मिता लूट करके अपनी हवस की प्यास बुझाते हैं। पर माताओं की अस्मिता लूट करके अपनी हवस की प्यास बुझाते हैं। सुना आपने ये क्या कहा कि ये अपनी माताओं की अस्मिता लूट करके अपनी हवस की प्यास बुझाते हैं। अरे भाई हम वो ब्रह्मा नहीं हैं जो अपनी बेटियों के साथ करते थे। हम मुसलमान हैं, हमारा धर्म इस्लाम है। और हमारा धर्म जानते हो क्या कहता है? अरे हमारा धर्म तो ये कहता है कि एक भाई और एक बहन तन्हाई में ना मिले। हम इतने पाक दामनी वाले हैं, तुम क्या समझोगे? कभी तुमने हमारे इस्लाम का ढंग से मुताला किया है? और मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ झूठे की। आइए मैं इसकी आज पोल खोलता हूँ, थोड़ी सी देखिए। इस क्लिप के ज़रिए मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये राहुल आर्या ना ये किताबों को नहीं पढ़ता है, बस ये अपने पागलों पंडितों के पास जाता है और जो कह देते हैं वही आकर बक देता है वीडियो में। इसमें भी कहता है कि हमने सुना था कि मोहम्मद साहब ने कुरान को लिखा। अरे बेवकूफ़, मोहम्मद साहब तो अनपढ़ थे, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो वो कैसे कुरान को लिखेंगे? और मैं इस वीडियो में आपको देखिए क्या क्या बोलता है। पहले आप इस वीडियो की क्लिप को सुनिए, देखिए। मैंने तो ये सुना है कि कुरान लिखने वाले मोहम्मद साहब थे और उन्होंने 8 साल की आयशा के साथ शादी विवाह कर लिया था। मैंने तो ये सुना है कि कुरान लिखने वाले मोहम्मद साहब थे और उन्होंने 8 साल की आयशा के साथ शादी विवाह कर लिया था। देखिए झूठे की बात, ये झूठा किस तरीके से कह रहा है कि मोहम्मद साहब कह रहा है कि हमने सुना था कि मोहम्मद साहब ने कुरान को लिखा था और उसने 8 साल की लड़की से शादी की थी, यानी अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी की थी। दोस्तों ये देखिए ये किस तरीके से अवाम को गुमराह कर रहा है। देखिए ये लोगों को इस्लाम को दुष्प्रचार करने के लिए सिर्फ एक बात ये लोग किस तरीके से रटते हैं कि मोहम्मद साहब ने 8 साल की लड़की से शादी की, 8 साल से। अरे बेवकूफ़ों, क्या तुम्हें अपने धर्म को मालूम नहीं है? अपने धर्म का, अपने धर्म में भी देखो। अरे एक स्त्री के साथ 4-4 लोग जब शादी करें वो कौन सा धर्म हो सकता है भाई? ये मुझे बताओ। अरे तुम्हारे धर्म में एक स्त्री के साथ 4-4 लोग क्या करें? कह दूं पूरा अल्फाज? नहीं छोड़ो, मिर्ची लगेगी। मैं बता दूं आपको कि आप ही का वो धर्म है जिसमें एक स्त्री के साथ 4-4 लोग शादी करते थे। और तुम्हें बड़ी आपत्ति हो रही मोहम्मद साहब पर कि उन्होंने शादी क्यों की। अरे अपने कृष्ण जी का नाम जानते हो ना? अरे महाभारत में तो उनकी तादाद लिखी हुई है। कभी पढ़े हो महाभारत? जाकर उठाकर देखना क्या लिखा है। उसमें लिखा है 16,108 पत्नियां उनकी थी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है 16,108
वो गांव में उस जिस जगह पे रहते थे, मुझे तो लगता है पूरी आबादी इतनी ही लोगों की थी। यानी कि उनके साथ क्या था भाई, 16,108, कुछ कहने लायक नहीं है। अगर दिमाग हो तो सोचना, ठीक है दोस्तों। अब तक जो मैंने आपको क्लिप दिखाया वो इस्लाम पे जो आपत्ति थी उसका जवाब दिया था, लेकिन अभी भी बहुत इनकी वीडियो है, लेकिन टाइम जैसे जैसे मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं जो वीडियो आपको जो क्लिप दिखाने वाला हूँ उसमें देखिए, ये जो मुल्ले मौलवी वहाँ पे जो रेप किए हैं उस बच्ची के साथ, उनका ये जो है उन लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं। और खिलाफ तो बोल रहे हैं लेकिन साथ में ये इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। इस क्लिप को देखिए और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, पहले इस क्लिप को देख लीजिए। दिल्ली में साहिबाबाद इलाके के अर्थला में एक मस्जिद स्थित है। उस मस्जिद के ऊपर एक मदरसा है। वहां पर एक 11 साल की नन्ही परी को 2 दिनों तक मौलवी और उस मौलवी के दोस्त और उसके दोस्त के भाई ने बंधक बनाकर रखा और 2 दिनों तक उसकी अस्मिता को लूटा। उस नन्ही परी का जीवन बर्बाद कर दिया इन तीनों हरामखोर कुत्ते की औलादों ने। तो आपने देखा इस क्लिप को। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस्लाम में जो रेप करता है उसकी सज़ा क्या है। इस्लाम कहता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो ऐसा काम करे उसे बीच चौराहे पर लोगों के सामने पत्थरों से मार कर संसार कर दिया जाए, उनका कत्ल कर दिया जाए। और मैं समझता हूँ कि जो राहुल आर्या ने उस पर विरोध प्रकट किया है वो ठीक किया है, कोई बात नहीं है, हम भी आपका सपोर्ट करते हैं इस मामले में। लेकिन इस मामले को आप इस्लाम से न जोड़िए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। अब अगली वीडियो मिलेंगे।